ऑनर आके मुझे बोलती कि जल्दी हटाओ यहाँ से। पूर्व वालों स्टूडेंट के लिए सपना सपना ही रह जाएगा। अच्छा पीजी में चल जाओ, वहाँ पे आप अच्छे से नहीं रह सकते जब तक आपका रूममेट अच्छा ना हो। हमारे हॉस्टल वालों का कभी परफ्यूम का खुशबू नहीं आता है, हमेशा सब्जी का स्मेल आता है। टाइम के लिए घर नहीं जाती हूँ, मैं 2-3 दिन के लिए जाती हूँ, उस टाइम भी मेरा सारा सामान यहीं पे रहता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग ये है कि मैं आज रूम टूर कराने वाली हूँ। और आपने तो बहुत बड़े बड़े हॉस्टल देखे होंगे और आप रहे भी होंगे बड़े बड़े हॉस्टल में, बड़े बड़े रूम में, बट मेरा हॉस्टल बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, छोटा सा है। एक रूम में हम लोग कितने रहते हैं, कितने रूममेट्स रहते हैं, वो आज मैं दिखाऊंगी। और मैं कैसे करके अपना हॉस्टल में रहती हूँ अपने रूममेट्स के साथ। एंड मैं हमेशा अपने ब्लॉग में ये दिखाती हूँ कि मैं हॉस्टल में कैसे रहती हूँ। मेरा रूटीन, जो डेली रूटीन रहता है, उसको मैं दिखाती हूँ। बट आज थोड़ा सा हटके है, मेरा हॉस्टल रूम दिखाऊंगी कि मैं कैसे रूम में रहती हूँ, कैसा है मेरा हॉस्टल। आप पीछे देख के थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि कैसे है मेरा रूम। और आप सिंगल रूम में भी रहे होंगे अपना स्टूडेंट लाइफ में, या अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप कैसे रूम में रहते हैं। मैं बहुत नॉर्मल रूम में रहती हूँ। तो मैं आज मेरा रूम टूर करा देती हूँ, कि मैं दिखाई देती हूँ कि मैं कैसे रूम में रहती हूँ। ये मेरा स्टडी लाइट जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ उस टाइम मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे रिंग लाइट रखने का स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं स्टडी लाइट से ही अपना ब्लॉग बनाती हूँ और स्टडी भी करती हूँ। कभी रील्स बनाना होता तो इसी लाइट का यूज़ करती हूँ। और ये है मेरा बेड, जो आज बहुत ज़्यादा साफ़ है, वरना कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा गंदा था यहाँ पे। क्योंकि विंटर के टाइम बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, मेरे पास रखने का जगह नहीं था, इसलिए मैं बेड में ही रख देती थी। अब विंटर का बहुत कपड़ा मैं घर पहुँचाती हूँ, अब थोड़ा बहुत है, इसलिए बेड यहाँ पे खाली है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं साफ़ की हूँ बेड को, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ टाइम से साफ़ ही है मेरा बेड। और इधर मैं थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ। इधर लिप बाम, ये कुछ भी धीरे धीरे आके यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर हो जा रहा है जगह, वरना बहुत अच्छे से क्लीन करके मैं रखी थी। इधर मैं पानी बोतल रखती हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी जगह में पानी बोतल रखने का जगह स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं इधर ही रखी हूँ। और इधर थोड़ा बहुत सामान रखी हूँ। कुछ टाइम पहले मैं इधर लाइट लगा दी थी, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैं सोची कि इसको लगा देती, तो इधर लगा हुआ है। और इस साइड मेरा कबर्ड है, इस साइड मेरे दूसरे रूममेट का है। यहाँ पे इस साइड मैं रखती हूँ, इस साइड वो रखती है, 50-50 डिवाइड है। यहाँ पे कुछ भी प्राइवेसी नहीं है, सब कुछ दिखता है। मतलब दिल खोल के यहाँ पे रखना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं। बट मेरे रूममेट जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे रूम में ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी की परमिशन बिना कुछ भी सामान छूना, ये हमारे रूम में कोई नहीं करता है, इसलिए बहुत आराम से हम लोग अपना सामान खोल के रख लेते हैं। और इधर स्पेस ज़्यादा नहीं है, सामान मेरे पास ज़्यादा हो गया, तो मैं इधर थोड़ा बहुत रख दी हूँ, एक के ऊपर एक करके रख दी हूँ। डब्बे में थोड़ा सा सामान थोड़ा बहुत रख दी हूँ। और इधर मेरा थोड़ा सा बुक्स भी है, ये मेरा हुआ। और इधर जितना थोड़ा बहुत सामान रहता है इधर मैं लगा देती हूँ। मैं ही नहीं, बाकी रूममेट्स भी लगाते हैं, बट अभी मेरा ही सामान है इस जगह में, दरवाजे पे। हमारे रूम में 1 2 3 4 बेड है, और सबके एक एक टेबल है। मेरा ये वाला टेबल है, और मेरे बेड बगल वाली का ये 2 टेबल हैं, ये वाला और ये वाला एक है। इनका ये वाला और ये वाला 2 है, इनका ये वाला एक है। हम 2 जो कॉर्नर में हैं बेड, उनका एक एक ही है, इनका बस 2 है इनका टेबल। और इधर कबर्ड भी है इनका, इस बेड वाली का ये कबर्ड है। दोनों शेयरिंग पे रहती है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग करोगे या अपना रखोगे, ये दोनों शेयर किए हुए हैं। और इनका ये वाला प्लेस है, अच्छा खासा है। मैं थोड़ा लास्ट में आई थी, मैं इस रूम में लास्ट में आई थी, तो जो पुराने थे
उनका थोड़ा सा अपना वो लोग शेयरिंग कर लिए थे, बट मैं जब लास्ट में आई तो थोड़ा सा मुझे मतलब कंजेस्टेड हुआ रखने में भी सामान। तो इधर मैं सारा सामान को एडजस्ट कर देती हूँ। और बेड के नीचे भी बहुत ज़्यादा सामान मैं रखी हूँ, क्योंकि बाहर में रखने का बिल्कुल भी जगह नहीं है। और दिवाली के टाइम में ये स्टैंड लाई और यहाँ पे रख दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूज़ सैंडल्स हो गए थे तो रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे रख दी। और इस टेबल में मैं बुक्स रखती हूँ और नीचे में थोड़ा बहुत किचन का जितना भी सामान है उसको रखती हूँ। 1 मिनट, लाइट थोड़ा कम लग रहा है मुझे, हाँ अब ठीक है। इधर मैं ऊपर तो फिक्स है, उसको कभी हिलाती नहीं हूँ, वहाँ वहीं रहता है। और इसमें मैं अपना बुक्स रखती हूँ, नीचे में थोड़ा बहुत किचन का सामान। अभी फ़िलहाल मैं साफ़ नहीं की हूँ, ऑयल गिर गया था जिसकी वजह से पेपर बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा है। अभी मैं और ये मेरी रूममेट, ये बस हम लोग 2 हैं, बाकी रूममेट्स घर चल गई है। अभी उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो वो दोनों घर चल गई हैं। अब मैं और मेरी एक रूममेट, मैं ऐसे रूम में रहती हूँ। और मैं एक दूसरा रूम दिखाऊंगी जो मेरे रूम के बगल में है, वो रूम दिखाऊंगी कि वो रूम कैसा है। तो चलते हैं वो रूम। यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। इस रूम में भी 4 बेड है, जो चारों बेड खाली है अभी फ़िलहाल। अभी सब घर गए हुए हैं, क्योंकि चारों बेड में सब एक ही यूनिवर्सिटी के हैं तो सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो सब अभी फ़िलहाल घर चल गए हैं। और इनका इस टाइप का है। हमारा टेबल है, इनका भी 2-3 टेबल है इनके रूम में। यहाँ पे है, उस कॉर्नर पे एक है और इस कॉर्नर पे एक है, और ऐसे दिया हुआ है। अब ऑनर दे देते हैं, उसके बाद सारे स्टूडेंट मिलके डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे किन को रखना है। तो यहाँ पे 4 बेड है, चारों बेड अपना अपना डिसाइड करके यहाँ पे रखे हुए हैं। किचन का भी जितना भी सामान रहता है यहाँ पे रहता है। खाना बनाने के बाद भी जितना कढ़ाई हंडी जितना भी रहता है सारा बर्तन यहाँ पे ला के रखते हैं। सब्जी भी यहाँ पे रहता है, थोड़ा बहुत जो बुक्स रहता है यहाँ पे भी रख देते हैं। सामान भी है बहुत कुछ इधर। एक ही रूम में सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, और रूम तो बहुत बड़ी बात है। बात तो यहाँ पे ये आ जा रहा है कि एक ही जगह में कितना कुछ रखा हुआ है। बुक्स भी है, यहाँ पे बर्तन भी है, सब्जी भी यहाँ भी है, सारा कुछ है यहीं पे। इसीलिए हमारा कपड़ा खाना सब्जी जैसा खुशबू आता है हमेशा। हमारे हॉस्टल वालों का कभी परफ्यूम का खुशबू नहीं आता है, हमेशा सब्जी का स्मेल आता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुकिंग करते हैं तो जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सब्जी का खुशबू आता है। कपड़ा से हमेशा जब भी हम लोग बाहर जाते हैं पहले अपना कपड़ा को खुशबू लेते हैं कि कैसा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि रूम में खाना बन जाता है जिसके वजह से खुशबू थोड़ा बहुत जो खुशबू रहता है वो हमारे कपड़े में चले जाता है, जिसके वजह से सब्जी का खुशबू आता है। चलो अच्छा है कि कभी कभी अच्छा सब्जी बन जाता है तो अच्छा भी लगता है कि कोई बोलता है अरे वाह तू अच्छा सब्जी खा के आई है, लग रहा बहुत अच्छा खुशबू आ रहा। बट कभी कभी ऐसे होता है कि आलू भुजिया या दाल जो छोका मारे रहते हैं उसका आता है तो थोड़ा सा ये लगता है। और बाकी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। मैं अपना किचन दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे खाना बनाती हूँ। बहुत सारे हॉस्टल में ये होता है कि किचन प्रोवाइड नहीं होता है तो वो रूम में ही खाना बनाते, बट हमारा किचन है। कभी कभी ऐसे होता है जब किचन जाने का मन नहीं करता या किचन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो हम अपने रूम में ही बनाते हैं। तो आज दिखाते हैं किचन कैसा है। किचन में 5-6 सिलेंडर यहाँ हमेशा रहता है, बाकी सिलेंडर लड़की रूम लेके चल जाती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन भी है और थोड़ा बहुत सब्जी भी रखते हैं। और यहाँ पे बर्तन का स्पेस अभी तक नहीं बना है, अब इसलिए मैं अपना रूम में ही रखती हूँ। और इधर थोड़ा बहुत जो यूज़ किया रहता है बर्तन उसको रख देते हैं। और साइड में जो स्लैब साफ था वहाँ पे सब्जी कटिंग वटिंग करते हैं खाना बनाने के टाइम। और इधर 2 टॉयलेट है और एक बाथरूम
बाथरूम है, दूसरा बाथरूम दूसरे साइड में है, 2 बाथरूम 2 टॉयलेट है हमारे पीजी में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे फ्लोर में 16 लड़कियां रहती है और 2 बाथरूम 2 टॉयलेट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता हमारे है। रूम का कुछ रूल है। रूल ये है, रूम का लाइट फ़ैन जब रूम में कोई ना रहे तब ऑफ़ करके ही निकलना है। जो लास्ट में निकलती है वो ये सारा बंद करके ही रूम से निकलती है। और इसलिए भी हम लोग बंद करते हैं क्योंकि हमारा जो पीजी है वो रोड के किनारे है, कोई भी अंदर आ सकता, कभी भी आ सकता है, लॉक नहीं रहता है। तो इसीलिए दरवाज़ा भी हम लोग हमेशा लॉक करके ही बाहर जाते हैं। जो लास्ट में बचता है उसकी ज़िम्मेदारी रहती है, इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, लास्ट में बच जाती हूँ। और कभी लॉक अच्छा से नहीं की, कभी गलती से कुछ हो गया तो सारा भरपाई मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और कभी भी कोई आके कुछ ले जाएगा। और लाइट इसलिए मैं ऑफ़ हमेशा याद से करती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलता है कि कोई भी आएगा, मैं ही अपने पे लेती हूँ कि कभी मैं कोई रूम गई, मुझे वहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ दिखा, लाइट ऑन रहेगा तो ऑफकोर्स मैं उठा लूँगी क्योंकि वो मुझे साफ साफ दिख रहा है। बट लाइट ऑफ रहेगा तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ से लाइट ऑन होता है, कैसे ऑन होगा, टाइम लग जाएगा, तब तक कोई ना कोई आ जाएगा, देख लेगा, तो कुछ सामान रूम से नहीं जा पाएगा। इसीलिए मैं फ़ैन उतना याद नहीं रहता है, बट लाइट हमेशा याद रहता है क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का सामान कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। अब कुछ भी सामान हो, ये चोरी हो या ना हो, ये हमेशा से हमारा रूम में रूल है कि लाइट फ़ैन ऑफ करके ही निकलना है। लेकिन लाइट हम लोग कुछ दूसरा सोच के अपना लाइट बंद करते हैं, फिर उसके बाद ही रूम से जब घर से हॉस्टल शिफ्ट करते हैं उस टाइम घर वाले बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि अब कैसे करके रहेगी, कैसे वहाँ पे एडजस्ट करेगी। जब घर से हम लोग आते हैं उस टाइम मम्मी ये बात हमेशा बोल के, सारे हॉस्टल में जितने भी आते हैं सारी मम्मियाँ यही बोलती है कि अच्छे से सामान रखना, लॉक करके रखना, कपड़े अच्छे से रखना, कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, रूममेट से ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो जाना क्योंकि क्लोज़ हो जाने से कभी ये होता है कि कपड़ा शेयरिंग होना, सैंडल्स शेयरिंग होना, ये सब चलता है। तो पेरेंट्स पहले ही ये चीज़ हमें थोड़ा दूर रहने बोलते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखने के लिए। बट मैं जहाँ भी रही अभी तक पीजी में, मैं बहुत अच्छी रूममेट्स के साथ रही। मैं ये मेरा चौथा रूम है। ये मैं इससे पहले 3 रूम में रह चुकी हूँ, 3 नए रूममेट्स के साथ। मैं जिसके साथ भी रही बहुत अच्छे रहे और मैं उनके साथ जब तक रही मैं कभी भी लॉक करके नहीं रही। मैं ग्रुप में ही रही, मैं 10-12 के ग्रुप में भी रह के आई हूँ, तो मैं कभी भी आज तक लॉक नहीं की और ना ही मेरे दूसरे रूममेट्स भी लॉक करते थे। हम लोग एक दूसरे पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैं हमेशा यहाँ पे अपना सामान रखती हूँ। मैं घर भी जाती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम के लिए घर नहीं जाती हूँ, मैं 2-3 दिन के लिए जाती हूँ। उस टाइम भी मेरा सारा सामान यहीं पे रहता है, मैं कहीं पे भी नहीं ले जाती हूँ। मेरा बात नहीं है, मेरे दूसरे रूममेट्स भी कभी भी वो अंदर करके नहीं जाते या लॉक करके नहीं जाते, सबका सामान बाहर में ही रहता है और सब भरोसे से ही छोड़ के जाते हैं। मुझे डीएम बहुत ज़्यादा आया था कि आप यहाँ पे इतना कंजेस्टेड में रहते हैं, आप उससे जो दूसरा पीजी में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे इस पीजी में अभी अच्छा लगता है और सिंगल रूम में भी मैं पहले रह चुकी हूँ, बट मुझे सिंगल रूम अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं ये रूम शिफ्ट की और यहाँ पे मैं ग्रुप में रह रही हूँ। और जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा पीजी है, सिंगल पीजी भी आराम से मिल जाएगा, बट मुझे यहीं पे रहना भी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। और मैं दूसरा पीजी भी शिफ्ट कर लूँगी, बट बात यहाँ पे आता है कि वहाँ के रूममेट्स कैसे होंगे, क्योंकि किसी रूम में जाके वहाँ पे एडजस्ट होना 5-6 मंथ लग जाते हैं, कहीं कहीं पे 5 मिनट में भी कोई भी एडजस्ट कर लेता है। तो वहाँ पे रूममेट अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जहाँ पे हूँ मेरे रूममेट्स अच्छे हैं तो मैं कंजेस्टेड में भी खुश हूँ, क्योंकि रूममेट्स अच्छे नहीं होंगे तो आप जितने भी बड़े रूम में चल जाओ, जितना भी अच्छा पीजी में चल जाओ, वहाँ पे आप अच्छे से नहीं रह सकते हो जब तक आपका रूममेट अच्छा ना हो। ऑनर जैसे भी हो, ऑनर मैं
पहले जहाँ रहती थी ऑनर बहुत डेंजर थी, बट रूममेट इतने अच्छे थे ना कि ऑनर हमें इतना डांट के जाती थी, बट रूममेट इतने अच्छे थे ना, मतलब ऑनर का बात इस कान से लेती थी, इस कान से निकाल देती थी, दिल में कभी नहीं लेती थी बात को। बट ऑनर अच्छे हैं लेकिन रूममेट अच्छे नहीं हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हॉस्टल में सभी स्टूडेंट अच्छे अच्छे ड्राइंग बना के अपना वॉल में चिपकाते हैं, बट जमशेदपुर वालों स्टूडेंट के लिए सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जमशेदपुर के जितने भी ऑनर है वो वॉल में कुछ भी लगाने के लिए नहीं देते हैं। मैं ये वॉलपेपर लगा ली, मुझे भी अभी डर है कि कभी ऑनर को पता चलेगा तो मुझे अच्छा खासा पड़ जाएगा। और ये इतना अच्छा क्वालिटी में है कि मैं एक टाइम उठा के देख रही थी कि ये अच्छे से आराम से उठेगा कि नहीं, लेकिन ये उठ नहीं रहा है, इतना अच्छा से चिपक गया। मुझे तो अभी डर लगता है कभी ऑनर को पता चलेगा तो क्या होगा पता नहीं। और क्योंकि मैं ये परमिशन नहीं ली थी और मैं लगा दी थी, मुझे लगा था कि नॉर्मल है, ये बाद में उठा दूंगी तो उठ जाएगा, बट ये नहीं उठ रहा, बहुत अच्छे से सेट हो गया, तो मुझे अभी डर है। और ये जमशेदपुर वाले स्टूडेंट के लिए सपना सपना ही रह जाएगा कि मैं वॉल में बहुत अच्छा पेंटिंग बना के चिपकाऊँगी या कुछ भी। यहाँ पे जमशेदपुर वाले कोई भी ऑनर वॉल में लगाने नहीं देते हैं। मैं 2015 से मैं जमशेदपुर में हूँ, अभी तक मैं एक बार भी वॉल में नहीं लगाई थी। मैं गलती से एक बार लगाई थी, ऑनर आके मुझे बोलती कि जल्दी हटाओ यहाँ से, मैं जल्दी से हटा दी थी, बट थोड़ा बहुत दीवार में पेपर रह गया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट मिला था। तब से मैं सोची कि नहीं, उस पीजी में मैंने नहीं लगाई थी, बट यहाँ पे मैं लगाई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, और कभी भी ऐसे हो जाएगा तो मैं ऑनर को सॉरी बोल दूँगी, क्योंकि मुझे लाइट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लड़कियों का हॉस्टल में टेडी रखना बहुत ही बड़ा सपना होता है। मेरा भी कभी सपना था कि मैं भी हॉस्टल में टेडी रखूँगी, बट कुछ टाइम बाद वो सपना सपना रह गया और वो सपना टूट भी गया, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है। बुक्स भी बेड में रखना पड़ता है, बेड के साइड में, और थोड़ा सा स्पेस जो बचता है या थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कपड़ा भी रख देती हूँ बेड में ही, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ कबर्ड नहीं है जहाँ पे मैं थोड़ा सा रख सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि टेडी यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टेडी को मैं फिर कहाँ पे रखूँगी। और मुझे बहुत पहले से बहुत मन था कि मैं बड़ा सा टेडी लूँ और मैं अपना बेड में रखूँगी, बट कुछ टाइम बाद मुझे लगा नहीं, टेडी को अपने घर में ही रहने देती हूँ और मैं यहाँ पे अकेले ही ठीक हूँ, क्योंकि बुक्स ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, इसलिए मैं बुक्स को रख दी, टेडी को अपने घर में ही छोड़ दी। हे गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।